आपका साहित्यविद मनीषा में आज हम पढ़ने वाले हैं बाणभट्ट की आत्मकथा का सप्तदश उच्छ्वास। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। निपुणिका के स्वास्थ्य की अवस्था देखकर मैं बहुत चिंतित हो गया। मुझे उसके साथ बिताए हुए एक एक दिन याद आने लगे। पहली बार जब वह मेरे पास आई थी उस समय उसकी अवस्था कठिनाई से 16 वर्ष की होगी। वह बहुत डरी हुई मालूम हो रही थी। मेरे सामने आने पर वह इस प्रकार भीत और लज्जित हुई कि ना ताक ही सकी ना बोल ही सकी। मैंने उस दिन उससे कुछ बात नहीं की। उसे आश्रय देने में भय की आशंका थी, फिर भी उसे आश्रय दिया। वहाँ बहुत रोती रही। मुझे उस पर इतनी दया आई कि उस दिन रात भर सो भी नहीं सका। वहाँ वसंत का मादक काल था। दिगंत सहकार मंजरी के केसर के मूर्छमान हो रहा था। मधुपान से छके हुए भ्रमर गली गली घूम रहे थे। पुष्पों और पल्लवों के भार से वृक्ष और लताएं लदी हुई थी। मैलानील झोंकों से लता गुल्मों के पुष्प स्तवक लहरा रहे थे। मध्यवत कोकिल अकारण ही लोकचित्त को औत्सुक्य से हिल्लोलित कर देते थे। वन भूमि लताओं के उन्मत्त नर्तन से उल्लसित हो उठी थी। शोभा और सौहार्द की इसी पृष्ठभूमि में निपुणिका का आतर मुख दिखाई दिया। मेरा चित्त दिन भर हाय हाय करता रहा। क्या उम्र थी उसकी! इसी सुकुमार अवस्था में ना जाने वहाँ कौन सा मर्मतुद दुख था जिसने उस कच्ची बालिका को ऐसा साहसिक कार्य करने का उद्बुद्ध किया। उस दिन मैंने पहली बार अनुभव किया कि मनुष्य के सामाजिक संबंधों की जड़ में ही कहीं बहुत बड़ा दोष रह गया। वहाँ दोष क्या है, मैं बहुत सोचकर भी उसे नहीं समझ सका। निपुणिका ने बाद में बहुत कम बातें बताई। मैंने भी उतना जानकर ही संतोष करना उचित समझा जितना वहाँ अनायास कह जाती। तब से उसके साथ मेरा वैसा ही व्यवहार है। जब प्रसन्न होकर कुछ कहती तो सुन लेता हूँ। अधिक पूछने का प्रयोजन भी नहीं होता, सार्थकता भी नहीं रहती। बड़े करुणाजनक संयोगों के बीच से मैंने यह अनुभव किया है कि स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका दशमांश भी नहीं बता सकते। सहानुभूति के द्वारा ही उस मर्म वेदना का किंचित आभास पाया जा सकता है। निपुणिका ने कहा था कि मेरी ही शपथ करके तुम सत्य सत्य कहो आर्य, मेरा कौन सा ऐसा पाप चरित्र है जिसके कारण मैं आजीवन दुख की निद्रारूण भट्टी में जलती रही। क्या स्त्री होना ही मेरे सारे अनर्थों की जड़ नहीं है? इन शब्दों में कितना मर्मांतक दुख है वह मैं नहीं जानता हूँ। निपुणिका में इतने गुण हैं कि वह समाज और परिवार की पूजा का पात्र हो सकती थी, पर हुई नहीं। इतने दिनों से साथ हूँ, उसके चरित्र में मैंने कहीं कलुष नहीं देखा। वह हंसमुख है, कृतज्ञ है, मोहिनी है, लीलावती है। ये क्या दोष है? मेरा चित्त कहता है कि दोष किसी और वस्तु में है जो इन सारे सद्गुणों को दुर्गुण कहकर व्याख्या करा देती है। वहाँ वस्तु क्या है? निश्चय ही कोई बड़ा असत्य समाज में सत्य के नाम पर घर बना बैठा है। निपुणिका में सेवा भाव इतना अधिक है कि मुझे आश्चर्य होता है। उसने मेरी सेवा इतने प्रकार से और इतनी मात्रा में की है कि मैं उसका प्रतिदान जन्म जन्मांतर में नहीं कर सकूंगा। निपुणिका ने स्वयं मुझे बताया था कि मेरे प्रति उसका मोह था, जो मेरे एक अविचारित हाथ से बुरी तरह आहत हुआ। निपुणिका जैसी सेवा परायणा, चारु स्मिता, लीलावती, ललना के प्रति जिस पुरुष की श्रद्धा और प्रति उच्छ्वसित न उठे, वहाँ जड़ पाषाण पिंड से अधिक मूल्य नहीं रखता। निपुणिका ने मुझे जिस दिन जड़ कहा था उस दिन उसका मोह क्या सचमुच कट चुका था? उसने पहले कभी भी अपना राग मेरी ओर प्रकट किया था, परंतु उसकी प्रत्येक भावभंगी में, प्रत्येक सेवा में एक मौन उल्लास बराबर बताया करता कि इस क्रियाकलाप की अत्यंत गहराई में कोई और वस्तु है। आज भी वहाँ वस्तु जहाँ की तहाँ है, केवल उसके ऊपरी सतह का फेन हट गया है। आज भी उसके हृदय मंदिर के अत्यंत निभृत में कोई देवता स्तब्ध बैठा है, जो निश्चय ही मेरी मौन पूजा से ही संतुष्ट रहता है। मेरे मानस को निपुणिका के दर्शन ने एकदम उतरंग बनाया ही नहीं, ऐसा कहना असत्य होगा। मैंने उसकी सी मानसी मूर्ति की कितनी आराधना की है, वहाँ मेरा अंतर्यामी ही जानता है। पर मैं अपनी सीमा को जानता हूँ। भगवान ने मुझे रुक सकने की शक्ति दी है। हाय, निपुणिका का जीवन दुख की भट्टी में जलते ही कटा है। मैं उसकी क्या सेवा कर सका हूँ? आज मेरी ही प्राण रक्षा के लिए उसने सम्मोहन के प्रति प्रसव की बलि वेदी पर अपने को होम दिया। ऐसा लगता है कि भट्टिनी से उसने अपने पूर्व आकर्षण की बात कह दी है।
नहीं तो भट्टिनी क्यों कहती कि अपना पैर मत छुड़ाओ, उसे शांति मिल रही होगी। छी, कैसी लज्जा की बात है। मेरा मन कह रहा है कि निपुणिका का मुंह अभी कटा नहीं, कहीं कोई चिंगारी अभी भी सुलगी हुई रह गई है। हाय, मुग्धा ही तो है यहाँ अब तक। और मैं जब अपना ही विश्लेषण करके देखता हूँ तो करतलगत आमलक फल के समान स्पष्ट प्रतिभात होता है कि मेरी आराधना वंद्य रही है। इसमें कहीं फल फूल का कोई चिन्ह भी नहीं है। प्रत्येक कर्तव्य का कोई ना कोई मानस उत्स होता है, कोई यश की लिप्सा से, कोई अर्थ की इच्छा से, कोई भक्ति की कामना से अपना कर्तव्य निर्धारित करता है। मैंने अपनी नाटक मंडली क्यों तोड़ दी? क्यों मैं 6 वर्षों तक आवारा की तरह घूमता रहा? क्या मेरे इस कर्तव्य का कई मानस उत्स है? निपुणिका के प्रति कोई मोह मेरे मन में रह गया था क्या? हाय, निपुणिका ने जब कहा था कि मेरा धूमायित होना बंद हो गया है, मैं अब धधक उठूंगी, उस समय उसका चित्त कितना उत्क्षिप्त था। भट्टिनी तभी से किसी व्याकुल आशंका से बेचैन है। उसकी वाष्प प्लप्त आंखें मेरी समूची सत्ता को गला डालती है। यहाँ मुझे आए 3 दिन हो गए, इतने ही में मैं क्या क्या देख रहा हूँ। भट्टिनी ने आज बड़े कातर स्वर में कहा कि सौरभद के निकटवर्ती किसी शिव सिद्धायतन में प्रणिपात करने से सम्मोहन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं, ऐसा उन्होंने सुना है। मैंने उनसे जब कहा कि अवधूत पात की दी गई औषधियों पर विश्वास करना ही शुभ है, तो उनकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू ढरक आए। मैंने अधिक कुछ न कहकर सौरभ में निपुणिका को ले जाने का ही आश्वासन दिया। भट्टिनी की आंखों में आंसू देखता हूँ तो मेरा अंतस्थल विदीर्ण होने लगता है, अधरोष्ट सूखने लगता है, मस्तक स्वेदार्ध हो जाता है और श्वास प्रक्रिया विक्षुब्ध हो जाती है। मैं कितना अवश हूँ। भट्टिनी में एक और परिवर्तन देख रहा हूँ। ऐसा लगता है कि कुछ अघटित घटने की आशंका ने उनके भीतर को झकझोर डाला है। ऊपर से वहाँ हृदयंतुद आलोड़न बिल्कुल नहीं दिखाई देता, पर उनके प्रत्येक कार्य में एक प्रकार की अन्य मनस्तता आ गई है। चित्त में कहीं उत्कंठा की झंझा जरूर बह रही है, जो उनकी सहज व्यथित बुद्धिता में व्यतिक्रम पैदा कर रही है। मुझसे निपुणिका के बारे में जब यह बात कहने आई तो ऐसा लगा कि अपना वक्तव्य ही भूल गई है। कुछ देर तक निर्निमेष मेरी ओर देखती रही। भट्टिनी को इतनी देर तक निर्निमेष भाव से देखते मैंने नहीं देखा। जब मैंने उनका वक्तव्य जानने का आग्रह किया तो वे इस प्रकार अचकचा गई जैसे कच्ची नींद से किसी ने जगा दिया हो। उस समय उनकी शोभा देखते ही बनती थी। अयत्न विस्तृत चिकूर राजी के भीतर वहाँ आर्द्रार्ध मुखमंडल शेवाल जाल से घिरे हुए सीकरशिक्त प्रफुल्ल शतदल के समान मनोहर लगता था, किंतु कातरता के कारण शिथिल बनी हुई भ्रूलताएं मनोजन्मा देवता के भग्न चाप की भांति भीषण मनोहर शोभा विस्तार कर रही थी। उनके पाटल शोण अधर सूख आए थे और मेरे मन में अद्भुत आशंका का भाव उत्पन्न कर रहे थे। भट्टिनी की कपोल पाली में न उल्लास था, न विकार था, न कोई स्फूर्ति थी। मानो समस्त बाह्य विकार भीतर चले गए हो, मानो समस्त अंतःस्फुरण किसी और गहरे केंद्र में निमग्न हो गए हो। उस शोभा के सरोवर में कहीं तरंग नहीं था, चांचल्य नहीं था, धरातल पर केवल एक गांभीर्य की स्थिरता दिखाई दे रही थी। हाय, वहाँ कौन सा दुख है जो भट्टिनी के भीतर आलोड़न पैदा किए हुए हैं। सौरभ भद्रेश्वर से बहुत दूर नहीं था। भट्टिनी की इच्छा जानकर आभीर सामंत ने निपुणिका के लिए एक शिविका और मेरे लिए घोड़े की व्यवस्था दी। हमारे साथ कुछ विश्वस्त अनुचर भी दिए। पहर दिन चढ़ने पर हम वहां पहुंचे। निपुणिका को इस मनोहर हृदय के देखने से बड़ा उल्लास हुआ। मुझे भी देखकर बड़ी शांति मिली। ऐसा जान पड़ता जैसे प्रलय काल में जब समस्त दिशाओं का संधि बंधन स्खलित हो गया था, उस समय आकाश मंडल ही पृथ्वी पर उलटकर इस हृदय के रूप में रूपांतरित हो गया था, या फिर आदि वराह के अंत द्वारा उद्धारित धरित्री का रंध्र ही वारीपूरित होकर यहाँ विशाल सर बन गया था। पूर्व से पश्चिम तक प्रसारित सौरभ अपनी शोभा का उपमान आप ही है। इस भीषण ज्वाला वर्षी ग्रीष्मातप के समय भी उत्फुल्ल कुमुद कुवलय और कहलार हृदय शामक शोभा बिखर रहे थे। विकसित पुंडरीक के मधु बिंदु जल पर फैलकर मयूर पुच्छवस्थ चंद्राकृति के चिन्ह से हृदय तल को रंगीन बना रहे थे।
अलीकुल पटल से सुगंधित पद्म आच्छादित हो रहे थे। पद्म, मधु, पान, मत्त, कल, हंस, वधुओं के कोलाहल से सारा सरोवर मुखरित हो रहा था। उन्मत्त सारसों के कल क्रेंकार से वायुमंडल विद्ध हो रहा था। अनेक जलचरों के चटुल संचार से उनकी तरंग वीचियां भी वाचाल हो रही थी। वायु लहरियों से आलोड़ित सरोवर की तरंगें ऊपर उठ उठकर टूट जाती थी और दूर तक उनसे विकीर्ण सीकर बिंदुओं से वर्षा काल का दृश्य उपस्थित हो जाता था। सारा हृदय इतना सुगंधित था कि रह रहकर भ्रम होता था कि कहीं स्नानावतीर्ण वन देवियों के केश लग्न पुष्पों की सुगंधि से ही इतना आमोद नहीं फैल गया है। श्वेत कुमुदों में श्वेत कलहंस इस प्रकार मिल गए थे कि जब तक वे अपनी प्रियतमाओं को निकट बुलाने के लिए चिल्ला न पड़ते थे तब तक उनकी उपस्थिति की संभावना भी नहीं मालूम पड़ती थी। पांडुर किंजल समूचे सरोवर को आच्छादित करके ऐसी कमनीय शोभा विस्तार कर रहे थे कि छाया रूप में अवतीर्ण चंद्रमंडल की तरंग धोत अमृत धवलिमा का भ्रम उत्पन्न हो जाता था। तट के उपांत भाग में अवस्थित वृक्षों के पल्लव पुट की वायु से विजित होकर सरोवर की तरंगे इस प्रकार खेल रही थी मानो जल देवियों के अदृश्य शिशु शीलापूर्वक तैर रहे हो। इस मनोरम सरोवर को देखकर उत्कंठित का चित्त भी विश्राम पा सकता है, विरही का हृदय भी शांत हो सकता है, उन्मत्त का मस्तिष्क भी निर्मल बन सकता है, उकताए हुए मनुष्य को भी शांति मिल सकती है। दूर तक फैले हुए वन पनस के झुरमुट, वन्य बदरियों के गुल्म, खदिर वृक्षों की झाड़ियाँ और तिनतड़ी के तरुषंड सरोवर की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। जबकि पश्चिमी ओर से चली हुई उषोष्ण वायु आग बरसाती हुई त्रिलोक की समूची आर्द्रता सोख लेने पर उतारू थी और दावाग्नि से भी अधिक भयंकर बनकर वनराजी की नीलिमा को भस्म कर रही थी। जबकि विकराल बवंडरों से उड़ाई हुई धूल से सारा आसमान धूसर हो रहा था, जबकि प्रचंड मार्तंड की खरतर किरणें धरती पर से हरितिमा को दूर करने को बद्ध परिकर थी। उसी भयंकर काल में सौरभहर्द अपने आसपास के वन वृक्षों को नील मृषण बनाए हुए थे। यहाँ आकाश शरतकालीन निर्मेघ मनोमंडल की याद दिला रहा था। उत्तप्त पश्चिमी वायु सिखाए हुए शार्दुल की भांति अपना स्वभाव भूल गई थी। निपुणिका को यहाँ शोभा बहुत मनोरम मालूम हुई। उसने छक्कर इस मदिर माधुरी का पान किया। स्नान करने के बाद जब हम शिव सिद्धायतन की ओर चले तो हृत सीकर सिक्त वायु ने मन और प्राण को शीतल कर दिया। एक क्षण के लिए भ्रम हुआ कि हम कैलाश पर तो नहीं आ गए। आहा, यही क्या वहाँ वायु है जिसने कैलाश के निर्झरों का सीकर आत्मसात किया है, भुर्ज पत्रों को स्खलित किया है, नांदी के रोमंथ फेन के स्पर्श से अपने को धन्य बनाया है, हर जटा विहारिणी भगवती मंदाकिनी का जलपान किया है, पार्वती के कर्ण पल्लवों को आंदोलित किया है, रुद्राक्ष के पुष्प रेणु से अपने को सुगंधित बनाया है, नमेरु पल्लवों के बीजन से महादेव की क्लांति को दूर किया है। इस शिव सिद्धायतन में लोग समागम क्वचित कदाचित ही होता होगा। दूर तक यहाँ जो मरकत हरित वनराजी फैली हुई है, जो मनोहर हारित पक्षियों के सुंदर शब्दों से रमणीय हो गई है, जिसके कुडमल भ्रमंत भ्रमरों के नखराघात से जर्जरित है, जहाँ आज भी उन्मत्त कोकिल वन्य सहकार के पल्लवों को कुतुर रहे हैं, जो उन्मत्त षट चरण चक्रवाल के मधुर गुंजार से वाचाल बनी हुई है, जहाँ आचकित चकोर तरुण मरीचांकुर का स्वाद ले रहे हैं, जिसके चंपों के पिंजर पराग से कम पिंगल वर्ण के बन गए हैं, जिसमें फल भार से निपीड़ित दाड़िमी वृक्षों की नीड़ में कल विंगक दंपत्ति केलिक कलह में व्यस्त है, जहाँ एक दूसरे से उलझे हुए वन्य कपोत अपने छोटे पक्षपों से कुसुम धली झाड़ रहे हैं, जहाँ शुक सारिकाओं के कुतरे हुए फलों के वलकल वनभूमि को आमोद मग्न कर रहे हैं, जिसमें रहने वाले तरुण मदमत्त पारावत अपने पक्ष विक्षेप से पुष्प स्तवकों को चारों ओर विस्तृत कर रहे हैं। यहाँ मनोहर शोभा की खानी वनराजी मनुष्य जाति से बहुत कम परिचित जान पड़ती है।
भगवान शूलपाणि ने अपने निवास के लिए क्या ही सुंदर वन निर्वाचित किया है। निपुणिका आज बहुत प्रसन्न है, वहाँ उड़ती सी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ जीवन का फल पा गई है। हृत तट के सिद्धायतन तक हरि तृण शाद्वलों का ऐसा मनोरम आस्तारण देखकर बैठ पड़ने की वासना स्वाभाविक है। बड़े आयास से हमने अपने को रोका। पहले भगवान शूलपाणि को प्रणिपात किया, फिर प्रदक्षिणा और फिर अन्य कार्य। हम सीधे मंदिर में गए। 4 स्तंभों के ऊपर स्फटिक का एक छोटा सा मंडप था। उसी के नीचे त्रिलोक गुरु महादेव का चतुर्मुखी लिंग था जो मुक्ता धवल प्रस्तर से बना था। निपुणिका ने भक्ति गदगद होकर उस दिव्य मूर्ति के चरण तल में तत्काल उद्धृत 11 आर्द्र पद्म चढ़ाकर प्रणिपात किया। ऐसा जान पड़ा था कि मदन विरहा विधुरा रति देवी ही त्रिनयनका को शमन करने के लिए प्रणत हुई है। निपुणिका के रोम रोम से कृतज्ञता की ज्योति निर्गत हो रही थी। महादेव पर चढ़ाए हुए उन जल बिंदु स्त्रावी कमलों को देखकर मेरा मन विगलित हो गया। वे ऊर्ध्व विपाटित चंद्रदलों की भांति तांडव विहारी मत्त दुर्जटी के विकट अट्टहास के छोटे छोटे अवयवों की भांति तांडव विध्वस्त वासुकी नाग के फण शक्लों की भांति पांचजन्य शंख के सहोदरों की भांति क्षीरोत्सागर के हृदय पद्मों की भांति ऐरावत समर्पित मुक्तामय मृकुटों की भांति महादेव की मूर्ति की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके सामने जानुपात पूर्वक झुकी हुई निपुणिका स्वर्ण मंदाकिनी की धारा की तरह मन में शत शत पवित्र उर्मियों को संचालित कर रही थी। महादेव को प्रणाम करते समय मेरा मन इस पवित्रता की मूर्ति को, भक्ति की स्रोत शिवनी को, श्रद्धा की निर्झरणी को, अनुराग की खानी को, सेवा की उच्च धारा को चुपचाप प्रणाम किए बिना न रह सका। प्रदक्षिणा करने के बाद बहिर्द्वार पर एक बार फिर निपुणिका थकित की भांति, स्तब्ध की भांति, खोई हुई की भांति रुक गई। उसका कंठ रुद्ध था, आंखें बाष्पप्लुत थी, मुखमंडल रोमांचित था। देर तक यहाँ चतुर्मुखी शिव मूर्ति को कृतज्ञ नेत्रों से देखती रही, फिर धीरे धीरे मेरे पास आई। मैंने भी अपना अंतिम प्रणाम निवेदन किया और हृदय तट की ओर अग्रसर हुआ। सिद्धायतन से थोड़ी दूर पर ही एक विशाल बकुल वृक्ष था। हम दोनों थोड़ी दूर वहीं बैठे रहे। देर तक मौन रहने के बाद निपुणिका ने ही मौन भंग किया। बोली, आर्य मेरे जन्म जन्मांतर कृतार्थ जान पड़ते हैं। मेरे हृदय की ज्वाला आज शांत मालूम हो रही है। तुमने बार बार कहा है कि मेरा जन्म निरर्थक नहीं है। आज इस बात को जितना स्पष्ट समझ रही हूँ उतना पहले कभी नहीं समझा। वहाँ दूर कमलिनी पत्रों में सोई हुई निश्चल निष्पंद बलाका को देख रहे हो ना आर्य? ऐसा लग रहा है मानो मरकत पात्र में रखी हुई शंख शुक्ति हो। मेरा मन आज उसी प्रकार निश्चल हो गया है, उतनी ही निर्मल निर्विकार। मैंने प्रसन्न होकर कहा, बहुत प्रीत हुआ हूँ निमुनिया, तेरी शांति से आश्वस्त हुआ हूँ। निपुणिका की आंखों में क्षण भर में लीला की रेखा चमक गई। तुम्हें अप्रसन्न होना चाहिए था भट्ट। तुम अगर यहाँ सुनकर उदास हो जाते तो मेरा चित्त और भी विगत कलमश हो जाता। निपुणिका का लीलावती रूप क्षण भर में निखर आया। उसकी अनुपम आंखें स्मित धारा में स्नान करने लगी। मैंने उसके इस कथन का रहस्य समझते हुए कहा, दीर्घकाल की मेरी उदासी क्या तेरे विकारों को दबा सकी है निमुनिया? फिर आज की उदासी से क्या बिगड़ जाएगा? निपुणिका के पांडुर कपोल अनुराग की लालिमा से दमक उठे। उसकी चुहल भरी आंखों में प्रेम विकार लहरा उठे। ललाट पट्ट की सात्विक भाव से स्विन्न हो उठा। उसने एक क्षण मेरी ओर देखकर आंखें झुका ली। थोड़ी देर बाद उसने गदगद कंठ से कहा, हाँ अरे, तुम्हारी उदासी मेरे लिए बड़ी निधि है रही। मैं जब तुमको उदास देखती थी तो यही समझती थी कि मेरा जन्म सार्थक है। तुमने इस गंधहीन पुष्प को चरणों तक पहुंचने देने के अयोग्य नहीं समझा। उस रात को तुम्हारी हंसी ने मेरा हृदय दीर्ण विदीर्ण कर डाला, परंतु वहाँ मेरी भूल थी। तुमने नाटक मंडली तोड़कर मेरे विकारों को सत्य बना दिया था। हाय, मैंने कितनी दुर्लभ वस्तु का लोप किया था। मैं उसके अयोग्य थी। 6 वर्षों के प्रायश्चित से मैं अपना मुंह काट सकी। भगवान ने पुरस्कार में मुझे फिर तुम्हारा आश्रय दिया, पर जो विकार सत्य है वे कहाँ जाएंगे भला? तुमने उस दिन अभियोग के स्वर में कहा था कि आर्य वेंकटेश पाद से दीक्षा लेने के बाद मैंने तुमसे क्यों नहीं कही। वहाँ दीक्षा असत्य थी आर्य। मैंने जिस दिन तुमको देखा उसी दिन मैंने उसे भुला दिया।
मैं विकारों के नारायण को अर्पण करने की साधना में असफल रही। सुचरिता सफल हुई, वहाँ धन्य है। परंतु तुम्हें पाकर मैंने अपने विकारों को ही सिद्धि सोपान मान लिया। पर एक बात पूछने का लोभ होता है भट्ट। निपुणिका की आंखों को लज्जा और आग्रह एक साथ ही उदय हो गए। मैंने स्नेह भरे कंठ से कहा, क्या जानना चाहती है निवनिया? उसकी आंखें झुक गई, पतली छरहरी अंगुलियां एक दुर्वादल को नोचने में उलझ गई। आंचल को उसने अकारण ही सीमंत के ऊपर सरका लिया और गदगद भाव से बोली, तुम्हारा उदासी का कुछ श्रेय क्या अभागिनी को प्राप्य था? बट मैंने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, अवश्य था निवनिया। मैं क्या सचमुच जड़ पाषाण पिंड हूँ? निपुणिका का मुखमंडल राग दीप्त हो गया। उसकी स्वर जड़ीमा जाती रही। मेरी ओर सजल नयनों से देखती हुई बोली, कृतार्थ हूँ आर्य, मेरे वंद्य जीवन की यही परम सार्थकता है। अधिक के लिए मेरा लोभ भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है। मैं बड़ी पापिनी हूँ आर्य। क्यों मुझे दूसरों के मुख से ईर्ष्या हो जाती है? मैं सेवा धर्म में भी असफल हूँ और सखी धर्म में भी। हाय, तुम अगर मेरी पाप ज्वाला देख सकते। सोरभेश्वर के दर्शन से यदि यहाँ पाप ज्वाला शांत हो जाए तो मेरा जीवन बन जाए। परंतु तुम मुझे क्षमा करना आर्य, मेरा मन आज बहुत हल्का मालूम हो रहा है। का यहाँ सब कह प्रहर दिन रहते हम वहाँ से प्रस्थित हुए और जब तक भगवान मरीचि माली अपनी लाल किरणों को समेटने में कृतकार्य हुए तब तक हम फिर भद्रेश्वर दुर्ग आ पहुँचे। भट्टिनी व्याकुल भाव से हमारी प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने बड़े स्नेह से हमारा स्वागत किया। हम जब कुछ सुस्ता लिए तो भट्टिनी ने मुझे बुलाकर एक पत्र दिया। पत्र कुमार कृष्णवर्धन का था। बड़े संक्षेप में उन्होंने अपनी बहन कुमारी चंद्रदिति को स्नेह संभाषण कहा है और महाराजाधिराज का यहाँ संदेशा लिख भेजा है कि वे अपनी अपरिचित भगिनी का स्वागत करके धन्य होंगे। उन्होंने मुझे लिखा है कि जिस शर्त पर भी भट्टिनी आना चाहे उसी शर्त पर ले आओ। यहाँ पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ कि कुमार ने आभीर राज को भी हर प्रकार से प्रसन्न करके अनुकूल करने का आदेश दिया है और साथ ही यहाँ भी लिख दिया है कि गिरि संकट के उस पार से जो म्लेच्छ वाहिनी जमी हुई है वहाँ वर्षा काल बीतते ही टिड्डियों के दल की भांति उतरने लगेगी। उसकी गति केवल आभीर सेना ही रोक सकती है। अपनी प्यारी बहन कुमारी चंद्रदिति से उन्होंने अनुरोध किया है कि वे आभीर राज से उनकी सेना को इस पवित्र कार्य में नियोग करने को कहे। मुझे तो स्पष्ट लिखा है कि यदि आभीर राज सामंत बनने को प्रस्तुत न हो तो उन्हें मित्र राजा के रूप में निमंत्रित किया जा सकता है। सबके अंत में उन्होंने अत्यंत आवश्यक कहकर यहाँ भी लिख दिया है कि मैं अपने भाई, बड़े भाई उडुपति भट्ट को इन दिनों काशी के मीमांसकों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, अवश्य साथ लेता हूँ। अंत में यहाँ लिखना वे नहीं भूले कि कुमारी के मिलने का समाचार देवपुत्र के पास पहुँचा दिया गया है। स्वयं आचार्य भरूपाद ही कुमारी को देखने के लिए 2-4 दिनों के भीतर ही उपस्थित हो सकते हैं, इसलिए भद्रेश्वर से प्रस्थान करने में विलंब नहीं होना चाहिए। अंत में उन्होंने अपनी बहन कुमारी चंद्रदिति के स्नेह पाने की तीव्र लालसा व्यक्त की है। सारा पत्र कूटनीति का विचित्र जाल है, किसी को भी छोड़ा नहीं गया है, प्रत्येक को फंसाने का प्रयत्न है, फिर भी नपी तुली भाषा में कहीं उच्छ्वास नहीं है। अधिकंतु लिखने वाले की सहृदयता और उदारशयता प्रत्येक शब्द से प्रकट हो रही है। मैं पत्र पढ़कर कुछ चिंता में पड़ गया, ऐसा न हो फिर किसी जाल में फंस जाऊं। अब मैं कुछ सावधान हो गया था। भट्टिनी ने कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद कहा, क्या सोच रहे हो भट्ट? मैंने उनकी ओर देखा। बोला, देवी भट्टिनी, आपका आदेश ही मेरा कर्तव्य है। मैं केवल यही सोच रहा हूँ कि फिर किसी जाल में ना फंसूं। निपुणिका मुझे तिरस्कार सी करती हुई बोली, कैसा जाल भट्ट? स्पष्ट बात तो तुम फिर भी अस्पष्ट बता रहे हो। आभीर राज्य की सेना के साथ भट्टिनी स्वतंत्र राज्य की रानी की भांति चलेगी। महाराजाधिराज को गरज होगी सो भट्टिनी के दर्शन का प्रसाद जांचने आएंगे। भट्टिनी की मर्यादा के विरुद्ध पत्ता भी खड़का तो रक्त की नदी बह जाएगी और कोई नहीं मरेगा तो तुम और मैं तो निश्चित ही इस कार्य में बली हो जाएंगे। इसमें डर कहाँ? मैं भट्टिनी की मर्यादा की कसौटी होकर चलूंगी, तुम प्राण देने में क्यों हिचकते हो? मैंने शांतिपूर्वक कहा, मरना अब जरूरी हो जाएगा तो बाणभट्ट अवश्य मरेगा, पर उसके पहले ही वहाँ क्यों मरे? भट्टिनी ने मानो कुछ सुना ही नहीं। बोली, यदि स्थानेश्वर चलना ही है तो चलो, विलंब की क्या जरूरत? यदि आचार्य भरूपाद वहाँ आ गए होंगे तो वे अवश्य इधर चल पड़ेंगे। अशीति पर वृद्ध है, उन्हें बहुत कष्ट होगा।
आभीर राज के एक सहस्त्र सेवक इस समय पर्याप्त है। कुमार मेरे भाई है, उनका स्नेह मेरी अमूल्य निधि है, पर उनके राजकीय आदेश मेरे लिए मान्य नहीं है। मैं आभीर राज से कुछ भी कहने में प्रस्तुत नहीं हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर जो कृपा की है वहाँ केवल वे ही कर सकते हैं। वे अपना कर्तव्य स्वयं निर्णय कर लेंगे। भट्टिनी के इस द्विधाधान संकोचहीन स्पष्ट आदेश से मेरे नसों में जान आ गई। आज तक भट्टिनी ने इतना स्पष्ट आदेश इतनी अस्खलित भाषा में कभी नहीं दिया। उन्होंने निश्चय ही अपना कर्तव्य निश्चय कर लिया है, पर इस कर्तव्य का उत्स क्या है? भट्टिनी ने मुझे दुविधा और असमंजस से बचाने के लिए यह निश्चय किया है, या उनके दुख दग्ध हृदय में पितृ दर्शन की उत्कंठा प्रबल हो गई। अब तक भट्टिनी के आदेश की मर्यादा पाने योग्य होते ही नहीं थे। उनमें एक प्रकार की दीनता का भाव होता था। इस बार उसमें प्रभुता है, मर्यादा ज्ञान है और निश्चय की भावना है। कितना गंभीर है यहाँ कुसुम कोमल हृदय। कहाँ हो महाकवि? तुमने अपनी कल्पना के नेत्रों से तपोनिरता पार्वती का जो शुभ्र वेश देखा था, उसका प्रत्यक्ष विग्रह आज धरती पर विराज हो रहा है। सुकुमारता और गांधीर्य का ऐसा मणिकांचन योग कहाँ मिलेगा? आज नारायण की कल्याण भावना ने, महादेव की तपोनिष्ठा ने, देवराज की ईश्वरता ने, सूर्यगुरु की निर्मल मनीषा ने, मदन देवता की जय लालसा ने, पार्वती की दृढ़ मान्यता ने और सरस्वती की संपूर्ण शुचिता ने रूप परिग्रह किया है। भट्टिनी आज आर्यावर्त का त्राण करने का संकल्प कर चुकी है। लाख लाख निरीह प्राणियों की ममता ने उनकी नवनीत कोमल हृदय को निश्चय ही गला डाला है। ऊपर से थोड़ा भी धुआं नहीं दिखाई दे रहा है, पर इस अतल गंभीर हृदय में निश्चय ही हाहाकार की ज्वाला धधक रही है। भट्टिनी स्थानेश्वर जाने को प्रस्तुत है। स्थानेश्वर यही वह भंड राजकुल है जहाँ भट्टिनी जैसी सैकड़ों ललनाएं मनुष्य की पशुता को भेंट चढ़ गई है। भट्टिनी फिर वहीं जा रही है। क्या उनके रोम रोम से उस लंपट राजकुल को भस्म कर देने की ज्वाला नहीं निकल रही? कहीं ना कहीं उस ज्वाला का अस्तित्व है अवश्य। भट्टिनी बहुत गंभीर है। शायद वे मुझे अधिक उलझनों में डालना भी नहीं चाहती, पर वे क्या इस विषय में कुछ और भी सोच रही है? निपुणिका बार बार जो मरने को ललकारती है, वहाँ किस लिए? क्या उसका ही यही रहस्य है? बाणभट्ट इस छोटे राजकुल को कभी क्षमा नहीं करेगा। कूटनीति की कुटिल भुजंगी भी उसे अपने स्पष्ट कर्तव्य के मार्ग से दूर नहीं हटा सकती। मदमत्त छोटा राजकुल अपने किए का प्रतिफल अवश्य पाएगा। स्थानेश्वर की यात्रा का यहाँ एक मंगलमय परिणाम होगा। भट्टिनी कल वहाँ अवश्य चलेगी। अब कुछ सोचना नहीं है। वर्षा काल आने ही वाला है। जब तक आकाश मेघमाला से, धरित्री नवीन जलधारा से, दिग्वलय विद्युत लताओं से, वायुमंडल परिष्करों से भर नहीं जाते, तभी तक यात्रा निरापद है। शीघ्र ही मालती पुष्पित होगी, कदम्ब केसरित होगा, कुमुद कुंडमलायित होंगे, मयूर नाचने लगेंगे, मेघ और विद्युत आंख मिचौनी शुरू करेंगे। उस समय भट्टिनी को शिविकाओं और गोश कटों पर दौड़ाना उचित नहीं होगा। यहाँ शुभ अवसर है, अभी चलने को तैयार हो जाना चाहिए। निपुणिका के स्वास्थ्य ने हमें 4-5 दिन और रुकने का बाध्य किया। निपुणिका जब कुछ स्वस्थ हो आई तो गंगा दशहरा के 1 सहस्त्र आभीर मल्लों ने देवपुत्र नंदिनी के जयनिनाद से धरती कपा दी। भट्टिनी की शिविका को घेर के 10 मोकरी वीरों की कराल तलवारें चमक उठी। निपुणिका के लिए अलग पालकी सजाई गई। विग्रह वर्मा ने देवपुत्र नंदिनी के सबसे निकट रहने के आग्रह में विजय पाई। भट्टिनी की विशाल वाहिनी स्थानेश्वर को प्रस्थित हुई। अष्टादश उच्छ्वास। स्थानेश्वर से लगभग कोस भर की दूरी पर भट्टिनी का स्कंदावार सज्जित हुआ। कुमार कृष्णवर्धन स्वयं उपस्थित थे। उन्होंने बड़े प्रेम और आग्रह के साथ अनुरोध किया कि महाराज अधिराज द्वारा आयोजित उत्सव में वे सम्मिलित हो, पर भट्टिनी ने दृढ़ शांत कंठ से अस्वीकार कर दिया। केवल अन्यथा शंका दूर करने के उद्देश्य से मुझे उत्सव सभाओं में उपस्थित रहने की अनुमति दे दी। भट्टिनी प्रसन्न थी। कुमार से बातचीत हो जाने से उनके मन के अनेक विकार साफ हो गए। भट्टिनी को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि वह भव्य कुशल पूर्वक है। महारानी राज्यश्री की सेवा में नियुक्त हो गया है। ऐसा लगता था कि भट्टिनी के चित्त से एक दीर्घ शल्य निकल गया है। कुमार ने उन्हें यह भी बताया कि छोटे महाराज की संपत्ति राजकोष में ले ली गई है। यहाँ लंपट सामंत भट्टिनी की जैसी इच्छा होगी वैसा ही दंड पाएगा। कुमार ने दग्ध कंठ से कहा, महाराजाधिराज श्री हर्षवर्धन की भगिनी के प्रति अशिष्ट आचरण का उचित दंड इस दुर्मद सामंत को अवश्य दिया जाएगा।
कुमार के आ जाने से भट्टिनी ही नहीं निपुणिका भी आश्वस्त हुई। उन्होंने उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जो देवपुत्री नंदिनी की सखी के उपयुक्त था। सब मिलाकर कुमार कृष्ण विजयी हुए। सद्व्यवहार और मधुर भाषण ही उन्होंने उनके अमोघ अस्त्र सिद्ध हुए। भट्टिनी ने कृतज्ञता भरी दृष्टि से कुमार को देखा और मौन रह गई। उनके सहज अनुभव से कुमार भी प्रभावित हुए। भाई बहन का यहाँ मिलन अपूर्व था। भट्टिनी का मन प्रसन्न था। उनकी दुग्ध मुग्ध मधुर छवि इस सहज आनंद की आभा से प्रफुल्ल मालती लता की भांति अभिराम हो गई थी। मानसिक आनंद भी कैसा अद्भुत रसायन है। भट्टिनी की शोभा आज 100 गुनी बढ़ गई है। अधरों की बंदुक बंधुता और भी निखर गई है। आंखों की वहाँ स्निग्ध शोभा जो तरुण केतक पत्रों को भी लज्जित करती थी, कई गुना बढ़ गई है। कपोलों की मधुक पुष्प की कली के समान मोहक कांति और भी मधुर हो उठी है। ग्रीवा का कंबु विडंबन उल्लास और भी उत्तरंग हो उठा है। आहा, वातुल कवि व्यर्थ ही कल्पना के जाल में उलझकर झटपटाया करते हैं। उन्होंने रामणीक निधि की अधिदेवता को, सौंदर्य के मुग्ध निकेतन को, शोभा के उद्वेल समुद्र को देखा है कहाँ। भट्टिनी को प्रसन्न देखकर मेरा रोम रोम उच्छ्वसित हो उठा। उन्हें भी शायद मेरी प्रसन्नता का आनंद मिला। उस समय बाहर कोई गान कर रहा था। भट्टिनी ने मुझे बुलाया। निर्वाज्य मनोहर स्मित के साथ कहा, आज बहुत प्रसन्न दिख रहे हो भट्ट। प्रसन्न ही तो हूँ। यदि शक्ति होती तो भट्टिनी की इस शोभा की प्रतिमूर्ति अपना हृदय गलाकर गढ़ लेता। अंगुली से संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो तो बाहर कौन गा रहा है। आनंद के तरंग में डूबता उतराता मैं बाहर आया। देखता हूँ तो 2 गैरिक धारिणी भैरवियाँ मधुर उदांत कंठ से गा रही थी और आभिर सैनिक मंत्र मुग्ध से बने रहे थे। गान अपभ्रंश भाषा में था। भैरवियों ने गाया, अमृत के पुत्रों नगाधिराज, हिमालय की शीतल छाती में आज हलचल दिखाई दे रही है। कोई जानता है कि पार्वती गुरु के हृदय में आज इतनी व्याकुलता क्यों है। जवानों प्रत्यंत दस्यु आ रहे हैं। समुद्रगुप्त के प्रताप ने क्या किया, चंद्रगुप्त के रणहुंकार ने क्या किया, मोखरियों की दुर्दांत वाहिनी ने क्या किया, म्लेच्छ अब भी जीवित है। अमृत के पुत्रों प्रत्यंत दस्यु आ रहे हैं। आर्यावर्त के तरुणों, जीना सीखो, मरना सीखो, इतिहास से सीखना सीखो। आर्यावर्त नाश के कगार पर खड़ा है। जवानों प्रत्यंत दस्यु आ रहे हैं। राजाओं का भरोसा करना प्रमाद है। राजपुत्रों की सेना का मुंह ताकना कायरता है। आत्मरक्षा का भार किसी एक जाति पर छोड़ना मूर्खता है। जवानों प्रत्यंत दस्यु आ रहे हैं। समस्त आर्यावर्त एक है, एक समाज, एक प्राण, एक धर्म, देश रक्षा सबका समान धर्म है। जवानों प्रत्यंत दस्यु आ रहे हैं। उन देवपुत्रों की आशा छोड़ दो जो सामान्य शोक के आघात के छुई मुई की भांति मुरझा जाते हैं। जिस आधार पर खड़े होने जा रहे हो वह दुर्बल है। संभल जाओ जवानों प्रत्यंत दस्यु आ रहे हैं। अरे ओ अमृत के पुत्रों, इन राजाओं में लंपटता बढ़ गई है। इनके अंतःपुर निर्यातित बंधुओं के क्रंदन से भरे हुए राजशक्ति के मूल में घुन लग गया है। जवानों प्रत्यंत दस्यु आ रहे हैं। अमृत के पुत्रों, आंधी की भांति बहो, तिनके की भांति म्लेच्छ वाहिनी को उड़ा ले जाओ। संकट के भय से कातर होना तरुणाई का अपमान है। जवानों प्रत्यंत दस्यु आ रहे हैं। वहाँ देखो, कुल वधुएं आंखों में आंसू भरकर तुम्हारी ओर देख रही है। उनका सुहाग तुम्हारे हाथों में है। जवानों प्रत्यंत दस्यु आ रहे हैं। वहाँ देखो, माताएं तुम्हारी ओर ताक रही है। अरे वहाँ देखो, दूध मुँहे बच्चे तुम्हारी ओर ताक रहे हैं। रुको मत जवानों प्रत्यंत दस्यु आ रहे हैं। तुम्हें माता के दूध की शपथ, कुल वधुओं के सुहाग की शपथ, दूध मुँहे बच्चों के दुलार की शपथ। उठो, भेदभाव भूल जाओ, प्रत्यंत दस्यु आ रहे हैं। कौन है जो आर्यावर्त को हाहाकार के भवंडर से बचाएगा? कोई देवपुत्र नहीं, कोई राजा धीराज नहीं, कोई महासामंत नहीं। जवानों प्रत्यंत दस्यु आ रहे हैं। तो फिर कौन है जो आर्यावर्त को हाहाकार और बवंडर से बचाएगा? आर्यावर्त के जवान, आर्यावर्त के जवान। जवानों प्रत्यंत दस्यु आ रहे हैं। अमृत के पुत्रों, मरण यज्ञ की आहुति बनो। माताओं के लिए, बहनों के लिए, कुल ललनाओं के लिए प्राण देना सीखो। उठो जवानों प्रत्यंत दस्यु आ रहे हैं। अमृत के पुत्रों, मृत्यु का भय मिथ्या है। जीने के लिए मरो, मरने के लिए जियो। नागाधिराज तुम्हारी ओर ताक रहे हैं। जवानों प्रत्यंत दस्यु आ रहे हैं। महामाया तुम्हें पुकार रही है।
महामाया तुम्हारी माता है, माता की लाज रखो। अमृत के पुत्रों, प्रत्यंत दस्यु आ रहे हैं। वीरों, महामाया के त्रिशूल की शपथ है, म्लेच्छ वाहिनी की छाया भी इस देश पर ना पड़ने पावे। जवानों, प्रत्यंत दस्यु आ रहे हैं। अमृत के पुत्रों, मृत्यु का भय मिथ्या है, कर्तव्य में प्रमाद करना पाप है। संकोच और द्विविधा अभिशाप है। जवानों, प्रत्यंत दस्यु आ रहे हैं। गान समाप्त हुआ। भैरवियों ने उल्लास के साथ अपने त्रिशूल को शून्य में उछालते हुए कहा, जय आर्यावर्त के तरुणों की जय, महामाया की माता की जय। एक सहस्त्र गंभीर कंठों से आभीर सेना ने प्रतिध्वनि की, महामाया माता की जय। भैरवियों ने फिर गाया, वहाँ सहस्त्र फण अजगर के फूत्कार के समान कौन गरज रहा है। यहाँ उत्ताल समुद्र नहीं, विद्युत गर्भ वेग नहीं, यहाँ आर्यावर्त के तरुणों की दुरंगम वाहिनी। कौन है जो इसकी गति रोक सके, कौन है जो इसके तरंगावर्त में न डूब जाए, कौन है जो इसके भीम वेग में न बह जाए। यहाँ है आर्यावर्त के तरुणों की दुरंगम वाहिनी। अमृत के पुत्रों, कुल वधुओं का सुहाग तुम्हारे हाथ में है, बालिकाओं की लाज तुम्हारे हाथ में है, वृद्धों का मान तुम्हारे हाथ में है। यहाँ है आर्यावर्त के तरुणों की दुरंगम वाहिनी। एक बार फिर महामाया की माता की जय ध्वनि हुई। फिर भैरवियाँ चुपचाप चली गई। आभीर सेना ने अपने आप जय ध्वनि करते हुए कहा, म्लेच्छ वाहिनी इस देश की छाया भी न छू सकेगी। रक्त में एक विचित्र आलोड़न हुआ। आर्यावर्त के नौजवानों के ऊपर एक अपूर्व विश्वास से वक्ष स्थल स्फीत हो उठा। रणचंडिका विकट नृत्य करने वाली है, पर आर्यावर्त का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। महामाया की इन शिष्याओं ने आर्यावर्त को महानाश से उद्धार करने का रास्ता दिखा दिया है। नारी के कोमल कंठ में कैसी अद्भुत शक्ति है। यहाँ ओजपूर्ण संगीत भी इस कोमल कंठ से निकलकर 100 गुना प्रभाव उत्पादक हो गया। जब उनका कोमल कंठ ईषत् कंपित होकर पुकारता था, जवानों, प्रत्यंत दस्यु आ रहे हैं, तो ऐसा लगता था जैसे वायुमंडल का प्रत्येक स्तर कांप उठा है। आकाश का कोना कोना गुंजरित हो उठा है। दिगंत राल का प्रत्येक बिंदु उच्छलित हो गया है और फिर भी कहीं भय का लेश नहीं है। आर्यावर्त का नौजवान आज कृतार्थ है। देव मंदिर और शस्य क्षेत्र निरापाद है। स्त्रियों और बालक आश्वस्त हैं। आज जगत का अशेष तारुण्य आलोड़ित हो गया है। भट्टिनी ने आग्रह पूर्वक भैरवियों के गान का सार मर्म सुना। वे थोड़ी देर तक कुछ भूली हुई सी बात में उलझी दिखी। मुझे ऐसा लगा कि उन्हें महामाया के गान के उस अंश से कुछ कष्ट हुआ है जिसमें देवपुत्र की चर्चा है। मैंने भट्टिनी की चिंता दूर करने के उद्देश्य से कहा, महामाया माता ने आधा सत्य ही पाया है, देवी आधा और भी पा सकती है। तो समझती हुई कि छुई मुई की भांति मुरझा सकना कितनी बड़ी शक्ति का सुप्त रूप है। भट्टिनी के मुख पर स्मिति की रेखा खेल गई। एक अपूर्व रस माधुरी उनके अधरों पर अचानक उदय हो आई। नयन कोरकों में एक प्रकार की लीला लोस विलास चमक गया। बोली, तुम भी तो उस आधे सत्य से वंचित हो भट्ट। भट्टिनी के इस परिहास का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन उत्तर क्या दूं यहाँ ठीक नहीं समझ सका। सचमुच ही तो मैं उस आधे सत्य से वंचित हूँ। पिता के हृदय में अपनी संतति के प्रति जो ममता है वह कितनी बड़ी शक्ति है। यहाँ केवल अनुमान के बल पर ही तो जानता हूँ। मुझे क्या महामाया की आलोचना करने का अधिकार है। भट्टिनी ने मेरी कमजोरी ठीक पहचान ली है। मेरी झेप से भट्टिनी का मुख और भी प्रसन्न हो गया। उन्होंने फिर कहा, मैं दूसरी बात सोच रही हूँ भट्ट। महामाया ने ठीक कहा है कि राजा और राजपुत्रों की ओर ताकते रहने से आर्यावर्त का उद्धार नहीं होगा, परंतु यहाँ भी आधा सत्य है। भट्टिनी फिर चुप हो गई। वे कुछ कहना चाहती थी, पर उनके वाक्य सहज कौलिन्य के भार से दब गए। मैं उनके मुख की ओर उत्सुकतापूर्वक देखता रहा। उनकी आंखें झुकी हुई थी, ग्रीवा अवनमित थी और अनवधातावाश उत्तरीय प्रांत सीमंत देश से हट गया था। घन मेचक केश पास के बीचों बीच उज्ज्वल सीमंत रेखा ऐसी मनोहर दिख रही थी मानो मंदाकिनी की धलव धारा क्षण भर के लिए पार्वती की चिकुर राजी के मध्य में आई हो और आकर रास्ता ही भूल गई हो। वहाँ दिन इतना शुभ होगा जब इस सीमंत रेखा पर सिंदूर की अरुणिमा दिखेगी, जिस दिन इस प्रबल कबरी भार की तिमिर कांति बाल सूर्यों की बंदी बनाएगी, जिस दिन चंद्रमंडल के मध्य उषा रेखा स्फुरित होगी, उस दिन घन रसन मेघमाला में अचंचल विद्युलता निरंतर चमकती रहेगी। आहा, वहाँ दिन कितना मंगलमय होगा। भट्टिनी ने तीव्रक अपांग से देखा। बोली, क्या सोच रहे हो भट्ट।
सोच रहा हूँ। भट्टिनी ने किसले के समान लाल अंगुलियों से अपने उत्तरीय प्रांत को सीमंत रेखा पर खींच लिया और धीरे धीरे कहने लगी, एक बात बताऊं भट्ट, मेरा जन्म रोकमकपंतन के उत्तरवर्ती अस्त्रीय वर्ष में हुआ था। मैं वहां से पुरुषपुर तक पिता की गोद में बड़ी हुई हूँ। मैंने अनेक देश देखे हैं, अनेक समाज देखे हैं, अनेक जातियां देखी है। बाल्य भाव के कारण सबका रहस्य नहीं समझ सकी, परंतु आर्यावर्त जैसी विचित्र समाज व्यवस्था में मैंने कहीं नहीं देखी। यहाँ इतना भेद इस तरह कि मुझे आश्चर्य हुआ। यहाँ के लोग कैसे जीते हैं, फिर यहाँ एक से बढ़कर एक ऐसे सत्पुरुष और सती स्त्रियां देखी जाती है। मुझे कभी कभी यहाँ भी आश्चर्य होता है कि ये देवता समान लोग क्यों मर जाते हैं। यहाँ का जीवन और मृत्यु दोनों ही मेरे लिए पहेली है। भट्टिनी ने अपने चेहरे पर निर्विकार भाव बनाए रखने का थोड़ा सा प्रयत्न किया और फिर बोली, यहाँ देखो, तुम यदि किसी यवन कन्या से विवाह करो तो इस देश में यहाँ एक भयंकर सामाजिक विद्रोह माना जाएगा। परंतु यहाँ क्या सत्य नहीं है कि यवन कन्या भी मनुष्य है और ब्राह्मण युवा भी मनुष्य है। महामाया जिन्हें म्लेच्छ कह रही है वे भी मनुष्य है। भेद इतना ही है कि उनमें सामाजिक ऊंच नीच का ऐसा भेद नहीं है। जहाँ भारतवर्ष के समाज में एक सहस्त्र स्तर है, वहाँ उनके समाज में कठिनाई से 2-3 होंगे। बहुत कुछ इन आभीरों के समान समझो। भारतवर्ष में जो ऊंचे हैं वे बहुत ऊंचे हैं, जो नीचे हैं उनकी नीचाई का कोई आर पार नहीं है, परंतु उनमें सब समान है। उनकी स्त्रियों में रानी से लेकर परिचारिका तक के और गणिका से लेकर वार विलासिनी तक के सैकड़ों भेद नहीं है। वे सब रानी हैं, सब परिचारिका हैं। तुम उनके दुर्धुष रूप को ही जानते हो, उनके कोमल हृदय को एकदम नहीं जानते। क्यों भट्ट, ऐसा क्या नहीं हो सकता कि ऊंची भारतीय साधना उन तक पहुंचाई जा सके और निकृष्ट सामाजिक जटिलता यहाँ से हटाई जा सके? जब तक ये दोनों बातें साथ साथ नहीं हो जाती तब तक शाश्वत शांति असंभव है। महामाया आधा ही देख रही है, बौद्ध सन्यासियों ने भी आधा ही देखा है। भट्ट, तुम यदि इस पूर्ण सत्य का प्रचार करो तो कैसा हो? मैंने विनीत भाव से उत्तर दिया, मैं नया सुन रहा हूँ देवी, तुम जो भी आदेश दोगी वहाँ मेरे सिर माथे होगा। भट्टिनी के वंकिम अपांग विकसित हो गए, चेहरा मध्यकालीन तरु मल्लिका कुसुम के समान खिल गया। बोली, मुझे भागवत धर्म में यहाँ पूर्णता दिखाई देती है भट्ट। मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। मैंने अधिक सुनने की आशा से कहा, मैं किस काम आ सकता हूँ देवी? भट्टिनी ने दीप्त कंठ से कहा, तुम इस आर्यावर्त के द्वितीय कालिदास हो। तुम्हारे मुख से निर्मल वाग्धारा झरती है। तुम्हारा अंतःकरण पर कल्याण कामना से परिशुद्ध है। तुम्हारी प्रतिभा हिम निर्झरणी की भांति शीतल और धवल है। तुम्हारे मुख में सरस्वती का निवास है। तुम इस म्लेच्छ कही जाने वाली निर्दयी जाति के चित्त में संवेदना का संचार कर सकते हो। उन्हें स्त्रियों का सम्मान करना सिखा सकते हो, बालकों को प्यार करना सिखा सकते हो। भट्ट, तुम इस भव कानन से पारिजात हो, तुम इस मरुभूमि के निर्झर हो। तुम्हारी वाणी मेरी जैसी अबलाओं में भी आत्मविश्वास का संचार करती है। तुम्हारी छाया पाकर अबलाएं भी इस देश की सामाजिक जटिलता को कुछ शिथिल कर सकती है। भट्टिनी की वाग्धारा आज बांध तोड़ देना चाहती थी। यहाँ आकर उन्होंने अपने को रोकना चाहा, परंतु मुंह जोर घोड़ा जिस प्रकार वल्गा की बाधा पाकर कुछ दूर चला ही जाता है, उसी प्रकार वाग्धारा संयत होने पर भी थोड़ा और बढ़ गई। एक जाति दूसरी को म्लेच्छ समझती है, एक मनुष्य दूसरे को नीच समझता है। इससे बढ़कर अशांति का कारण और क्या हो सकता है? बट तुम ही ऐसे हो जो नरलोक से लेकर किन्नर लोक तक व्याप्त एक ही रागात्मक हृदय, एक ही करुणायित चित्त को हृदयंगम करा सकते हो। मनुष्य लोभवश, मोहवश, द्वेषवश पशुता की ओर बढ़ता जा रहा है। तुम इसके हृदय को संवेदनशील और कोमल बना सकते हो। देखो भट्ट, इस शुष्क कांतार में अंतःस्रोता सरिता भी बह रही है। इस भोग पूजा के वलकल के नीचे निर्मोह वैराग्य का देवता स्तब्ध है। यहाँ संवाद तुम्हारे सिवा दूसरा कौन दे सकता है? भट्ट, मैं तुम्हारी काव्य संपत्ति पाकर शक्ति पा जाऊंगी। तुम मेरी विनती स्वीकार करो। भट्टिनी के स्वर में कैसी जड़िमा है। प्रथम परिचय के समय भी भट्टिनी ने मुझे भारतवर्ष का द्वितीय कालिदास कहा था, आज भी कह रही है, परंतु उस दिन वाणी में ऐसी जड़िमा नहीं थी। उस दिन उनके अपांग इतने शिथिल नहीं थे, उनका मुख इतना दीप्त नहीं था, वाग्धारा इतनी खर प्रवाह नहीं थी। मैं नया सुन रहा हूँ। मेरे रोम रोम से भट्टिनी की वाणी झंकृत होना चाहती है। इस नरलोक से लेकर किन्नर लोक तक एक ही रागात्मक हृदय व्याप्त है। क्या इस सत्य के प्रचार से मनुष्य की दुर्मद वासनाएं, अनियंत्रित कामनाएं, अविचारित धारणाएं कुछ
कम भीषण हो जाएगी। क्या यहाँ संभव है कि काव्य से मनुष्य की दयाहीन, विवेकहीन, धर्महीन वृत्तियाँ उच्चतर कार्य में नियोजित हो जाएगी? कालिदास के काव्य से यहाँ उद्देश्य क्या सिद्ध हुआ? भट्टिनी क्या चाहती है? कैसे म्लेच्छ समझे जाने वाले मनुष्यों का चित्त कोमल होगा, संवेदनशील बनेगा, स्त्री शक्ति का सम्मान कैसे करना सीखेगा? हाय महाकवि, क्यों नहीं तुम मेरे चित्त में सचमुच अवतार ग्रहण करते? कम से कम भट्टिनी का आदेश पालन करने के लिए मुझे बुद्धि दे दो। ऐसा ही होगी मेरी प्रतिभा का अकुंठ विलास नर लोक से किन्नर लोक तक फैले हुए एक ही रागात्मक हृदय का परिचय पा सके। भट्टिनी मेरी काव्य संपत्ति पाकर शक्तिमती होगी। हाय मेरे पास क्या है जो मैं भट्टिनी को ना दे सकूं? मैंने व्याकुल गदगद कंठ से कहा, देवी मेरे पास जो भी कुछ है वहाँ तुम्हारा है। अगर कोई काव्य शक्ति मेरे पास है तो वहाँ निश्चय ही तुम्हें समर्पित होकर धन्य होगी। मेरी बात से भट्टिनी का मुखमंडल खिल उठा। उस शोभा और श्री की निर्झरिणी आयताक्षी के स्मयमान मुख को देखकर अर्धो भिन्न केसर पद्म पुष्प की याद बरबस आ गई। उस मंद स्मित ने मेरा मन ध्वलित कर दिया, चित्त उत्फल बना डाला और हृदय को अनुभूत राग से डंग डाला। मेरी वाणी कृतार्थ मालूम हुई, मेरी प्रत्येक चेष्टा सफल जान पड़ी। मैं मानो देह धारण का फल पा गया। मैं विनय गदगद स्वर में कहा, देवी आपके अनुग्रह ने मुझे अविनीत बना दिया है। मेरी मानव सुलभ लघिमा मुझे कुछ पूछने को बाध्य कर रही है। प्रभुओं के प्रसाद का लेश मात्र पाकर भी अधीर प्रकृति मनुष्य चंचल हो उठता है। एक स्थान पर थोड़ी भी अवस्थिति होने से चपल व्यक्ति प्रगल्भ हो जाता है। सद्व्यवहार का कण मात्र भी मनुष्य को प्रणय जड़ बना देता है। सो देवी यदि प्रसाद हो तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके सारे वक्तव्य का फलितार्थ क्या है। यहाँ कुसुम कोमल शरीर, यहाँ नवनीत मृदुल हृदय, यहाँ वज्रसार दृढ़ व्रत, यहाँ पूर्व भक्ति भाव, ये देवलोक में भी दुर्लभ है। एक क्षण के लिए मैंने इसे गलत नहीं समझा। मैं भली भांति जानता हूँ कि जाह्नवी की निर्मल धारा उस उत्स कितना मनोरम होगा, पार्वती की उत्पल भूमि कितनी पवित्र होगी, पद्मा की जन्मदात्री कितनी गंभीर होगी। जिस कुल ने इस देव दुर्लभ सौंदर्य को, इस ऋषि दुर्गम सत्यव्रत को, कुसुम कमनीय चारुता को उत्पन्न किया है, वहाँ धन्य है, वहाँ कुल पवित्र है, वहाँ जननी कृतार्थ है, वहाँ पिता सफल काम है। देवी तुम में निश्चय ही वहाँ शक्ति है जिससे म्लेच्छ जाति का हृदय संवेदनशील बनेगा, उनमें उच्चतर साधना का संचार होगा, वे सम्मानित भूमि का सम्मान सीखेंगे। परंतु मैं चाहूँ भी तो अपनी काव्य शक्ति कैसे तुम्हारे भीतर संचरित कर सकूँगा? फिर भी इस आर्यावर्त के जटिल स्तर भेद को दूर करने के लिए तो मेरे पास कोई शक्ति है ही नहीं। मैं स्पष्ट सुनना चाहता हूँ देवी, यहाँ संभव कैसे होगा? भट्टिनी के अधरों परिमंद स्मित दिखाई दिया। बोली, अद्भुत है भट्ट, आश्चर्य है, अपूर्व है यहाँ तुम्हारी निर्मल वाग्धारा। मेरा जन्म सार्थक है, मेरा भाग्यहीन जीवन भी आज कृतार्थ है। तुम्हारी इन स्तुतियों ने मेरे अंतर में अपूर्व आत्मगरिमा संचरित की है। तुम क्या समझते हो कि मैं रानी की मर्यादा पाने से संतुष्ट हो गई हूँ? ना भट्ट, तुम्हारी इस पवित्र वाक स्त्रोत स्विनी में स्नान करके मैं पवित्र हुई हूँ। इसी से मुझ में आत्मबल आया है। तुम्हारे निष्कलुष हृदय को देखकर ही मुझे सेवा का प्रशस्त पथ दिखा है। तुम जो कहते हो वहाँ कठिन है क्या भला? भट्टिनी ने मुझे बहुत सोचने का अवसर नहीं दिया। बोली, लेकिन छोड़ो अभी इस बात को। आचार्य भर्गुपाद 1 सप्ताह के भीतर ही आ जाएंगे। कौन जाने मेरे भाग्य में कहाँ जाना बदा है। इस बीच सुकुमार कृष्णवर्धन महाराज अधिराज को यहाँ ले आने वाले हैं। मेरे मन में आज किसी के प्रति कोई कलमश नहीं है। मेरे पास ऐसा क्या है जो उन लोगों के अनुग्रह के प्रतिपादन में मैं दे सकूं? मेरे एक तुम हो, सब प्रकार से तुम्हारे ऊपर ही मुझे निर्भर रहना है। कुछ ऐसा करना कि महाराजाधिराज के अनुकूल उनका स्वागत हो सके। सुना है आज हमारे स्वागत के लिए नगर के श्रेष्ठ कलाविद जुटाए गए हैं। हमारे तो सर्वस्व तुम ही हो। इतना कहकर भट्टिनी ने मेरी ओर विश्वास के साथ देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। इसी समय द्वारी ने आकर समाचार दिया कि कोई सज्जन मुझसे मिलने आए हैं। बाहर आकर देखता हूँ तो धावक है। धावक का वही मस्त चोला, वही सदा प्रफुल्ल मुख, विफकड़ाना अलबेली छवि। इस भरे आषाढ़ में मालती और जाति कुसुमों का क्या अभाव। धावक ने बाहुमूल, कंठ देश और चूड़ा में जमकर मालती दाम का व्यवहार किया है। कस्तूरी का धूपित उत्तरीय के साथ जाति कुसुमों ने मिलित आमोद से धावक ने अपने इर्द गिर्द एक अद्भुत सुगंधित वातावरण तैयार कर लिया था।
एक मालती दाम मेरे लिए भी वहाँ लेता आया था। तांबुल का तो एक धावक को रोग है। आज भी उसने निर्दयतापूर्वक तांबुल पत्र चबाए थे। मुझे देखकर वहाँ धधाकर मिला। देर तक हम दोनों गाढ़ आलिंगन पाश में बंधे रहे। कुशल क्षेम के बाद धावक ने मेरी पीठ तपतपाते हुए कहा, लो गुरु, पोब आ रहा है तुम्हारा। चारुस्मिता का मयूर नृत्य है तो कल विद्युत पांगा का मनोहर संगीत। देवपुत्री नंदिनी ने तुम्हें निर्बाध राज्य दे दिया है। हो भाग्यवान बंधु, मुझे भी अपने पार्श्व में बैठने देना। देखो भाई, मित्र को ऐसे समय में भूलने का परिणाम बुरा होता है। धावक की आंखों में रहस्य चपलता देखकर मैंने छेड़ा, क्या परिणाम होता होगा मित्र? धावक ने तांबुल जड़ी वाणी में कहा, बड़ा कठिन मित्र। किसी मृणाल कोमल वस्तु में बंधना पड़ता है, और खेद यहाँ है कि ना वहाँ बंधन छूटता ही है, ना छुड़ाने की इच्छा होती है। मैंने फिर बढ़ावा दिया, के बार बन चुके हो बंधु? धावक ने लापरवाही के साथ उत्तर दिया, अरे गुरु, धावक की बात छोड़ो। पद्म पत्र पानी में रहकर भी निर्विकार रहता है। लेकिन तुमसे सच कहूँ ना मित्र, वहाँ नृत्योत्सव मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी वातुल कवि ने एक बार वर्षा काल के साथ नर्तकी के नृत्योल्लास का अनुप्रास सुना था, पर एक क्षण के बाद ही वहाँ इतना कल्पना दरिद्र बना कि कुछ मत पूछो। कविराज ने अंबर में मेघ का आडंबर देखा, नर्तमान विद्युल्लता देखी और घन गर्जन सुना तो बोल उठे कि इस नाट्याडंबर के समय विद्युत नर्तकी के नृत्यारंभ का मंगल मृदंग बज उठा है। और फिर जानते हो क्या हुआ? दिल जले बटोही केली मंदिर में घुस गए, जिसमें आंगन के फुल्ल तरु की शाखा पर बैठे हुए कौवे की आवाज़ सुनकर उत्सुक प्रियतमा पहले से ही जा बैठी थी। छी, यहाँ भी कोई तुक है? मैंने छेड़ने के उद्देश्य से कहा। तुम्हें किस में तुक मिलता है दिखता है मित्र? धावक की जीभ जरा सी उलझ गई, छम से बोल उठा, तुक तो मित्र प्रेंखा विलास में है झूला। मेघनी स्वन और धारा की रिमझिम के साथ तो बस प्रेंखा का ही तुक मिलता है। अमंद स्वर्ण किंकणियों का मंद मंद क्षण झुणित मेखला की तरह झंकार और वाचाल ककड़ों की मधुर झुनझुन के साथ झूलती हुई विद्युत गौर किशोरियां ही इस वर्षा काल में द्युलोक के साथ भूलोक का अनुप्रास मिला सकती हैं। मैंने फिर छेड़ा, कुछ वर्णन करके सुनाओ न बंधु, सूखी बातों में क्या धरा है? धावक अपनी मस्ती में शिखांत तक मगन था। बोला, गुरु, इस शोभा को एक ही कवि वर्णन कर सकता है, सो भी यदि कल नैनाओं का प्रसाद पा सका हो तब। जानते हो वहाँ कौन है? अंगहीन देवता कोई। धावक ने इस प्रकार आंखें नचाई मानो एकमात्र वही उस देवता का पता जानता हो। मैंने रस लेते हुए पूछा, फिर कान्यक उपदेश्वर को यहाँ बुद्धि तुमने क्यों नहीं दी? धावक ने उल्लसित भाव से कहा, हे भगवान, मिला है मगध देश का भकुआ। अरे गुरु, यहाँ उत्सव क्या तुम्हारी भट्टिनी के लिए हो रहा है? यहाँ तो कान्यक उपज की विद्रोही जनता को राजशक्ति की ओर से मदिरा पिलाई जा रही है। भट्टिनी का स्वागत तो उपलक्ष्य है, यहाँ की भोंडी जनता को अनुप्रास से क्या मतलब? चारुस्मिता और विद्युत पंगा का नृत्य जो भी हो, जैसा भी हो, यहाँ धूम मच जाएगी। मेधातिथि और वसुभूति सिर पटक पटक के मर जाएंगे। कान्यकुब्ज की जनता महाराजा धीराज का यश गाएगी। गुरु, तुम इतना भी नहीं समझते और देवपुत्र नंदिनी के मंत्री बने हो। धावक ने बिल्कुल परवाह न की उसके इस कथन का मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। वहाँ अनर्गल बकता ही गया, लेकिन चारुस्मिता है वहाँ उत्तम नर्तकी, हाव भाव हेला में वहाँ अद्वितीय। सात्विक अभिनय तो वैसा नहीं कर सकती, किंतु विचित्र माधुर्य है उसकी चारियों में। जितना सुंदर वंशी बजाती उतना सुंदर मृदंग भी। आलस्य तो उसे छू नहीं गया। नाचती है तो देखते ही बनता है। भरत मुनि ने नर्तकी के गुण तो मानो उसे देखकर ही लिखे हैं। अर्थ में, रूप में, गुण में, औदार्य में, सौभाग्य में, धैर्य में, वीर्य में वहाँ अपना प्रतिद्वंदी नहीं जानती। जितनी ही मृदुल है उतनी ही मधुर है, जितनी ही स्निग्ध है उतनी ही लीलावती है। इस नगर का तो वहाँ श्रृंगार है। वस्तुतः उसके नाच को उसकी शोभा ही चमका देती है। मैं धावक की मस्ती का रस ले रहा था और भी जानने की इच्छा से पूछा, भला विद्युत पांगा में क्या गुण है बंधु? विद्युत पांगा की बात और है। वहाँ गाती अच्छा है और रूप तो बस नाम से ही समझ सकते हो। लोलक कटाक्ष भी तब तक हृदय भेदक नहीं होते जब तक 150 हृदय को भेद नहीं डालते। विद्युत पांगा के पास वैसे ही कटाक्ष है। मैंने फिर टोका, बिन चुके हो क्या कवि? इस बार धावक ठठाकर हंसा। बोला, कवि बिंदता नहीं मित्र, बेधा करता है, अपांग बाण से नहीं व्यंग बाण से। धावक इसी प्रकार हंसता हंसाता रहा
मुझे यहाँ कवि विचित्र लगता है। उसकी दुनिया निर्लिप्त मस्ती की दुनिया है। जिस बात से अन्य कवि द्रवित हो जाते हैं उससे भी वहाँ अपनी मस्ती का खाद्य निकाल लेता है। चलते चलते धावक ने कहा, एक बात से सावधान रहना मित्र, कान्यकुब्ज में किसी पर विश्वास न करना। सब तुम्हें कतरना ही चाहेंगे। वहाँ जो काशी वाले मीमांसक को ले आ रहे हैं वो उसे भी समझा देना कि बेकार जहाँ तहाँ ना भिड़ता फिरे। कान्यकुब्ज विचित्र देश है। यहाँ एक बार यदि ताली बज गई तो बस बज गई। विरोधी विद्वानों को तो यहाँ के लोग यूं चुटकी पर उड़ा देते हैं। धावक जाते समय बड़े गाढ़ आलिंगन में मुझे बांधकर तब विदा हुआ। मैं दूर तक उसे पहुंचाने गया। एक क्षण के लिए भी उसने अपनी रचना को विश्राम नहीं दिया। उससे बहुत सी बातें मालूम हुई। अवधूत अघोर भैरव यही चंडी मंडप में है। सुचरिता और वीरति वज्र की 3 लोक से न्यारी साधना अब शांति से चल रही है। उड्डीयान पीठ का भंड वैष्णव ना जाने कहाँ लोप हो गया है। महाराजाधिराज ने रत्नावली नाम से एक सुंदर नाटिका लिखी है। इसमें उन्होंने मार वधुओं के शरप्य बोधि स्थित मुनीन्द्र की बुद्ध प्रार्थना नहीं की है, बल्कि पार्वती और लक्ष्मी के नाम लेकर शिव और हरि की प्रार्थना की है। धावक ने कुछ श्लोक भी उसमें जोड़ दिए हैं। ऐसी ही एक और बहुत सी बातें इस मस्त राम से अनायास ही मालूम हो गई। जब मैं धावक को पहुंचाकर लौटा तो मन में उसकी बताई बातें चक्कर काट रही थी। कितनी सहज आनंद धारा इस कवि के सर्वांग को घेरकर उच्छ्वसित हो रही है। वहाँ कौन सा रस निर्झर है जिससे इतनी उमंग, इतना उल्लास, इतनी निसंगता झरती रहती है। न कहीं विरोधी पक्ष की संभावना से आशंका है, न किसी पर भले बुरे प्रभाव से प्रयोजन। मानो वहाँ इस दुनिया से उमंग का रस खींचने के लिए ही पैदा हुआ है। दूसरों को उससे सुख पहुँचे या दुख, वहाँ अपना रस उसी प्रकार निकाल लेगा जिस प्रकार दलित इक्षुदंड से किसान निकाल लेता है। धावक ने कहा, चारुस्मिता का नृत्य कान्यकुब्ज की विद्रोही जनता को वश में ले आने का अस्त्र है। यहाँ क्या सत्य है, यहाँ कितना मर्मदुत संवाद है। पर धावक कितने सहज भाव से यहाँ संवाद कह गया। चारुस्मिता का यहाँ यश मैंने सुना है, उसके गुण आज धावक ने बताए। हाय कितनी गुण संपत्ति है और कितने नीच उद्देश्य से उसका उपयोग हो रहा है। गणिका नगर का श्रृंगार होती है, नगर का अंगार। वहाँ क्या एक ही साथ अमृत और विष का मिश्रण है। शूद्रक ने वसंत सेना को पद्महीन लक्ष्मी, अनंग देवता का ललित अस्त्र और कुल वधुओं का शोक और मदन वृक्ष का पुष्प कहा था। भाग्य का कैसा दुर्ललित परिहास है। जो लक्ष्मी है वहाँ शोक भी है, जो फल है वहाँ मारणास्त्र भी है। भट्टिनी कहती है कि जिन्हें तुम म्लेच्छ समझते हो उनका स्त्रियों में रानी से लेकर परिचारिका तक के और गणिका से लेकर वार वनिता तक के सैकड़ों स्तर नहीं है। यहाँ मेरे लिए एकदम विचित्र संवाद है। मेरा मन कहता है कि स्वर्ग उसी समाज में होगा यहाँ जो दुख ताप है, निर्यातान है, धर्षण है, परदाराभिमर्श है, यहाँ विकृत समाज व्यवस्था के विकृत परिणाम है। भट्टिनी इस बात को समझ गई है। उनके रक्त की ज्वाला में जलकर यहाँ पवित्र ज्योति प्रकट हुई है। म्लेच्छों में शायद शास्त्र चर्चा का अभाव है, धर्म साधना की कमी है, दरिद्रता का वास है। ये बातें अगर सुधार दी जाए तो वहाँ स्वर्ग बना ही हुआ है। यहाँ स्वर्ग बनना कठिन है। यहाँ स्वार्थों का संघात है, लोभ मोह का प्राबल्य है। महाकवि ने जिस यक्ष लोक की कल्पना की थी उसमें सामाजिक मर्यादा समान थी। आंसू अगर थे तो सिर्फ आनंद के, पीड़ा अगर थी तो प्रेम की, वियोग अगर था तो प्रणय कलह का, और जरा मृत्यु का तो वहाँ कोई भी चिन्ह ना था। भट्टिनी जो कुछ कह रही थी उसे गिरि संकट के उस पार इस कल्प लोक का साक्षात्कार पाया जा सकता है। परंतु मुझमें क्या वहाँ शक्ति है। मैंने सुना है कि गिरि संकट के उस पार अत्यंत घृणित म्लेच्छ जातियाँ बसती है। लूटमार ही उनका व्यवसाय है, देवायत्नों को भ्रष्ट करना ही उनका धर्म है, ब्राह्मणों और श्रमणों का व्रत करना ही उनका आमोद है, कुल वधुओं और बालिकाओं का धर्षण ही उनका विलास है, हत्या और आग लगाना ही उनका पावन कर्तव्य है। पुरुषपुर से साकेत तक विशाल जनपद को उन्होंने रोन डाला। परंपरा क्रम से हम सुनते आ रहे हैं कि महाकवि ने रघुवंश में विध्वस्त अयोध्या का वर्णन करने के बहाने इन्हीं निर्गुण लुटेरों के कुकृत्यों का वर्णन किया है। इस दारुण विध्वंस लीला का स्मरण करता हूँ तो रोए खड़े हो जाते हैं। दिनांतकालीन प्रचंड आंधी से छिन्न भिन्न मेघ पटल की भांति नगरियाँ श्रीहीन हो गई थी। जिन राजपंथों पर घनी रात में भी निर्भय विचरण करने वाली अभिसारिकाओं के नुपुरों की रुंझुन
सुनाई देती थी उन पर श्रृंगालों के विकट रव सुनाई देने लगे थे। जिन पुष्करिणियों में जल क्रीड़ा कालीन मृदंगों की मधुर ध्वनि गमगमाया करती थी, उनका निर्मल जल जंगली भैंसों के लौटने से गंदला हो गया था। मृदंग के ताल पर नाचने के अभ्यस्त और सुवर्ण यष्टियों पर विश्राम करने वाले क्रीड़ा मयूर जंगली बन गए थे और उनके मृदुल भरभार दावाग्नि से झुलस गए थे। अट्टालिकाओं की जिन सीढ़ियों पर रमणियों के सरागबद्ध संचरण किया करते थे, उन पर व्याघ्रों के लहूलुहान पैर दौड़ा करते थे। बड़े बड़े राजकीय मदमत्त गजराज को पद्मों में अवतीर्ण होकर मृणाल नालों द्वारा करेणुकाओं की संवर्धना किया करते थे। सिंहों से आक्रांत हो रहे थे। सौध स्तंभों पर लकड़ी की बनी स्त्री मूर्तियों का रंग धूसर हो गया था और उन पर सांपों की लटकती हुई केंचुले ही उत्तरीय का कार्य करने लगी थी। राजमहलों के अमल धवल प्राचीर काले पूर्ववत उद्भासित नहीं कर सकती थी। जिन उद्यान लताओं से विलासिनियों से बड़े सदे भवान से पुष्प चयन किया करती थी, उन्हीं को वानरों ने बुरी तरह से छिन्न भिन्न कर डाला था। अट्टालिकाओं के गवाक्ष ना तो रात में मांगल्य प्रदीप से ही थे और ना दिन में गृह लक्ष्मियों की मुख कांति से ही उद्भासित हो रहे थे। मानो उनकी लज्जा ढकने के लिए ही मकड़ियों ने उन पर जाला तान दिया था। नदियों के सेक्तों पर पूजन की सामग्री नहीं पड़ती थी। स्नान की चहल पहल जाती रही थी और उपांत देश के वेद सलाता कुंज सूने पड़ गए थे। इस प्रकार के महानाश का खेल खेलने वाले म्लेच्छों से भी मनुष्य का हृदय है, मैं भी मनुष्य का हृदय है। भट्टिनी यहाँ कह रही थी कि यहाँ क्या संभव है कि मनुष्य इतना निर्दयी हो, इतना विभत्स हो, इतना क्रूर हो, पर भट्टिनी कह रही है कि उनमें भी एक रागात्मक हृदय है। मैं इसी प्रकार चिंता जाल में उलझा हुआ बैठा था कि निपुणिका ने पुकारा। उस समय आकाश नील मेघों से मेदुर हो गया था। वृक्षों की काली रेखाओं के ऊपर मेघों की छाया पड़ने के कारण दूर की वनभूमि और भी काली हो गई थी। ऐसा जान पड़ता था कि आकाश सूर्य बिंब को एकदम पी ही गया है। यद्यपि उस समय भी दिन अभी शेष था, तथापि प्रकाश का लोप हो चुका था। इस कालिमा की पृष्ठभूमि में निपुणिका निकष ग्रीवा पर अंकित सुवर्ण रेखा के समान कमनीय लग रही थी। उसके पांडुर कपोल इन दिनों आनंद के रसायन से अपूर्व सुंदर हो गए। उनकी वाणी में और भी मिठास आ गए, नयन कोरकों में और भी मेदुरता निखर आई। निपुणिका को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके अधरों पर स्मृति रेखा थी, लोचनों में लीला विलास था और वाणी में उन्मत्त भाव था। मैंने प्रसन्न होकर कहा, क्या कहती हो निमुनिया? निपुणिका मेरी ओर देखे बिना ही बोली, भट्टिनी ने जो कहा है उसका अर्थ तुमने समझा है। मैंने कहा, भट्टिनी ने बहुत सी बातें कही है, कुछ का अर्थ मैंने समझा है, कुछ का अर्थ नहीं, कुछ का समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ। निपुणिका ने फिर हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं सबका अर्थ नहीं पूछ रही हूँ। महाराजाधिराज के योग्य कुछ करने का उन्होंने जो आदेश दिया है उसका अर्थ पूछती हूँ। मुझे नाना चिंताओं में वहाँ बात भूल ही गई थी। मैंने उस विषय में सोचा भी नहीं था। निपुणिका के प्रश्न का उत्तर क्या दूँ, कुछ समझ नहीं आ सका। मुझे चिंतित देखकर निपुणिका फिर बोली, घबराने की बात नहीं है, मैं बताई देती हूँ। तुम्हें फिर से अभिनय का अभ्यास करना पड़ेगा और मुझे भी। मेरे मुँह से भट्टिनी ने तुम्हारे अभिनय कौशल की अनेक बातें सुनी हैं। उनकी प्रच्छन्न अभिलाषा है कि तुम्हारा मनोहर अभिनय देखें। तुम्हारा यह कवि मित्र कहता था कि महाराजाधिराज ने कोई नई नाटिका लिखी है, उसी को उस दिन क्यों नहीं रंगभूमि पर उतार देते हैं। निपुणिका ने मुझे एकदम नई उलझन में डाल दिया। मैंने तो यहाँ अभिनय का व्यापार बहुत दिनों से छोड़ दिया था। भट्टिनी के सामने अभिनय करना तो एकदम असंभव सा ही लग रहा था, पर उनकी अभिलाषा है तो असाध्य में भी कूदना ही पड़ेगा। मैंने अधिक जानने के उद्देश्य से पूछा, तुझे रंगभूमि पर अब भी उतरने का साहस है निमुनिया? निपुणिका ने आंखें नीची कर ली। उसकी हंसी क्षण भर में लुप्त हो गई। एक दीर्घ निश्वास से उसके पांडुर मुखमंडल को धूमिल बना डाला। बोली, अभिनय ही तो कर रही हूँ। जो वास्तव है उसको दबाना और जो अवास्तव है उसका आचरण करना, यही तो अभिनय है। सारे जीवन यही अभिनय किया है। एक दिन रंगमंच पर उतर जाने से क्या बन बिगड़ जाएगा। निपुणिका की बातों ने मेरा हृदय कुरेद डाला। सचमुच ही क्या यहाँ जीवन अभिनय है? यहाँ पग पग पर बंधन, श्वास श्वास पर दमन अभिनय ही तो है। निपुणिका, इसके लिए दुख है, परंतु यहाँ छूटेगा कैसे? एक क्षण में मेरा मन जीवन की इस बंधन जड़िमा की ओर चला गया।
परंतु दूसरे ही क्षण मुझे इसकी उत्तम कोटि भी समझ आ गई। यह बंधन ही चारुता है, संयम है। निपुणिका व्यर्थ परेशान हो रही है। इस बाधा के कागरों से बंधी हुई जीवन सरिता ही गतिशील होती है, सरस होती है, मधुर होती है। न निवनिया बंधर ही सौंदर्य है, आत्मदमन ही सुरुचि है, बाधा है ही माधुर्य है। नहीं तो यहाँ जीवन व्यर्थ का बोझ हो जाता। वास्तविकताएं नग्न रूप में प्रकट होकर कुत्सित बन जाती है। उद्दीप्त दीप शिखा जिस प्रकार अंधकार को दूर कर देती है, उसी प्रकार इस छोटी सी बात ने मेरे हृदय को प्रकाशित कर दिया। म्लेच्छ जाति में इसी संयम का अभाव है, आत्मनियंत्रण की कमी है। उन्हें यही चाहिए। भारतीय समाज ने बंधन को सत्य मानकर संसार को बहुत बड़ी चीज दी है। हम दोनों देर तक मौन बैठे रहे। बाहर घनघोर वर्षा हो रही थी और भीतर विचार प्रवाह तीव्र वेग से बह रहे थे। ऐसे ही समय मधुर कोमल कंठ से समस्त शून्यता को भरती हुई भट्टिनी ने महावराह की स्तुति पढ़ी। हमारा ध्यान भंग हुआ। भट्टिनी की पूजा समाप्त हो गई। निपुणिका जैसे नींद से उठी बोली, हाँ भट्ट, बंधन ही माधुर्य है, और भट्टिनी के पास चली गई।